हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर सर्कल विद अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स, लिखो द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स locus of the midpoints of the chord, the locus of the midpoints of the chords of length 2l of the circle x square plus y square equals to a square will be dash। ठीक है, will be dash। चलो तो एक पहले वीडियो पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। और अब मैं इसको बताता हूं। तो देखो इसमें क्या लिखा है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 2l ऑफ द सर्कल। पहले तो हम समझते हैं कि है क्या बेसिकली। देखो जो सर्कल होगा उसमें मैंने बोला 2l लेंथ का कॉर्ड, देयर विल बी इनफाइनाइट सच कॉर्ड्स व्हिच आर ऑफ 2l लेंथ। लेट्स से दिस इज वन ऑफ द कॉर्ड व्हिच इज ऑफ लेंथ 2l। let's say this is another chord, let's say this is another chord, so there will be such infinite chords। उन सब infinite chords में जो मिड पॉइंट्स होंगे उनका कर्व पूछा है, मतलब वो जो उन सब infinite chords के जो मिड पॉइंट्स होंगे वो किस कर्व पे लाई करेंगे, ठीक है ना। तो वेरिएबिलिटी क्या है हमारी कि कॉर्ड रोटेट कर रही है, कॉर्ड मतलब इज नॉट फिक्स, देयरफॉर मिड पॉइंट इज नॉट फिक्स। मिड पॉइंट वेरी कर रहा है, इसका मतलब मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो वेरिएबिलिटी है तो हमारी ये है। कैसे स्टार्ट करें, तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने के तो बस मेथड तो एक दो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे इजियर मेथड क्या है, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला है कि सर्कल में हमेशा कोशिश करो ज्योमेट्री से रिजल्ट्स निकालने की, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इक्वेशन। वैसे जैसे मैंने तुम्हें एक स्टेटमेंट ऐसा भी दिया था लास्ट क्लास में कि जब भी मिड पॉइंट टाइप की चीज आए तो यू शुड थिंक ऑफ t इज इक्वल टू s1, ठीक है ना। उससे भी हम ट्राई करेंगे, बट जैसा कि मैंने उससे पहले भी बहुत बार बोला है कि सर्कल्स में हम ज्योमेट्री वगैरह ज्यादा यूज करेंगे। तो लेट अस ड्रॉ द सर्कल फर्स्ट, ठीक है। तो मैंने इसका कोई भी एक कॉर्ड ले लिया विच इज ऑफ लेंथ 2l। लेट्स से दिस इज द कॉर्ड विच इज ऑफ लेंथ 2l AB, ठीक है। दिस इज माय सेंटर, ओके। मिड पॉइंट किसका निकालना है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को h कॉमा के मान लेते हैं इस कॉर्ड का। तो अब अगर ये लेट्स से ये m है, मिड पॉइंट होगा, तो अगर मैंने सेंटर से m को ज्वाइन किया तो दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। अच्छा, उसके बाद ये सेंटर हमारा क्या है, 0,0 है, ओके। तो फिर हमने ये मिड पॉइंट मेरा h कॉमा के, ठीक है, m के कोऑर्डिनेट्स माने h कॉमा के। सो मैंने इसको ज्वाइन किया, सो दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दैट इज a, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो एक ही लाइन में हमारा आंसर आने वाला है। अल्टीमेटली मेरा टारगेट क्या है कि h और k में एक रिलेशन मिल जाए किसी तरीके से जो इनकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस ट्राइंगल के अनुसार AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। AC मतलब हो गया हमारा दिस रेडियस a स्क्वायर, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर। तो 0,0 का h के से डिस्टेंस उसका स्क्वायर क्या होगा, h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दिस इज CM स्क्वायर जो मैंने अभी लिखा। और AM स्क्वायर क्या होगा, अगर पूरे कॉर्ड लेंथ AB है, सॉरी 2l लेंथ का है पूरा कॉर्ड, तो AM कितना हो जाएगा, ये लेंथ l हो जाएगा, ये भी l है, तो ये हो जाएगा प्लस l स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या आ गया, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आंसर मेरा मतलब h को x से रिप्लेस करो, k को y से, तो हमारा आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमने कहीं भी इक्वेशंस वगैरह यूज नहीं की, हमने सिंपल ज्योमेट्री से रिजल्ट निकाल पाए। अगर मान लो यही सेम क्वेश्चन तुम्हारा पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में है होता, तो फिर हम ऐसे नहीं कर पाते क्योंकि उधर प्रॉपर्टीज उतनी नहीं है जितनी सर्कल्स में है, क्योंकि सर्कल्स इज द मोस्ट सिमेट्रिक फिगर, ठीक है। अच्छा, बट फिर भी हम एक बार इक्वेशन से भी ट्राई करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इसकी जगह वो अपना पैराबोला दे देगा, कोई भी कोनिक्स दे देगा, ठीक है ना, इसकी जगह। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो मेथड टू, एक मिनट। अच्छा, वैसे भी कर सकते हैं और एक और तरीका है, एक काम करते हैं जनरलाइज वाला पहले, बाद में पहले सर्कल के लिए एक और मेथड देखते हैं। मैंने कहा सर्कल के लिए अपन ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, याद करो, कॉर्ड लेंथ का।
क्या किया था हमने, कॉर्ड लेंथ AB क्या होती है, कॉर्ड लेंथ AB इज इक्वल टू, बेसिकली इसी से आया जो हमने डेरिवेशन किया ना अभी, दिस इज एक्चुअली द डेरिवेशन जिसका मैंने इधर हेल्प लिया, बट हमने इधर एक डायरेक्टली फॉर्मूला देखा था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है ना। बाकी t इज इक्वल टू S1 से भी कर सकते हैं, वो तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, इससे हमारा 2 टाइम्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दिस इज माई पी। नहीं, पी निकालने के लिए मुझे एबी की जरूरत पड़ जाएगी, फिर इसमें इक्वेशन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। एक काम करो, ये इस मेथड से हम, इस मेथड में हमें इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये तो प्योर ज्योमेट्री के बेस पे हो गया, इसमें मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि द रीजन इज पी निकालने के लिए मुझे एबी की इक्वेशन चाहिए पड़ेगी, और तब मैं ये फैक्ट यूज करूंगा मिड पॉइंट वाला। चलो देखो, सुनना ध्यान से। तो ए बी मेरे को क्या दे रखा है, 2l, तो 2l इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा स्क्वायर करने पे आ गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखना भी मजेदार चीज, अब पी निकालना है मुझे इधर, बस पी उठा के इसमें रखना है, बाकी तो नॉन क्वांटिटीज है। अब पी जो होगा, एक तो मैं क्या कर सकता हूं सिंपली, जैसे कि मैंने बोला ज्योमेट्री से, पी इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एम। सुनना ध्यान से, पी इज व्हाट। अब इसके बाद मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हाँ, इसके बाद 2 मेथड एग्जिस्ट करते हैं। एक तो हमारा ज्योमेट्री से फर्दर, कि ज्योमेट्री से मेरा मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट सी और एम के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो पी स्क्वायर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बट जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था, अगर मान लो ये जनरलाइज होता, तो मैं इस चीज को कैसे यूज करता, मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट का यूज कैसे करता, अब हमें पता है कोई कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट इज h, k, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, t इज इक्वल टू S1। तो t इज इक्वल टू S1 इसमें लगाता है, तो t कैसे लिखता है इस सर्कल के लिए, h, k के रिस्पेक्ट में लगाना है मुझे, t इज इक्वल टू S1, तो hx प्लस ky और माइनस ए स्क्वायर, ये तो t हो गया। फिर S1 क्या होता, h, k इसमें रख देते, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हुआ। मेरी ए बी की इक्वेशन क्या आई, ए बी की इक्वेशन इज एच एक्स प्लस के वाई माइनस ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज माय ए बी का इक्वेशन। और पी बेसिकली क्या है, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस, तो कैलकुलेट करो ओरिजिन से इसका लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू, ओरिजिन इसमें रखेंगे तो आएगा माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ले रहा है तो माइनस कंपेंसेट हो जाएगा, इस माइनस को हटा देते हैं। अब मुझे इधर पी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, तो पी स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट यू लेफ्ट आउट विद पी इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो देखो वही रिजल्ट आया हमारा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है ना। तो बस इधर उठा के रख दो, क्लियर हुआ। बट दिस इज द इजियर मेथड, इधर हमने इक्वेशंस वगैरह कुछ नहीं लिखी, इधर हमने सिंपल ज्योमेट्री यूज की, बट ये मेथड हम बाकी कोनिक्स में नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब नया आर्टिकल देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, नया आर्टिकल है कॉर्ड लेंथ। तो कोई बोलेगा कॉर्ड लेंथ तो सर हम पढ़ चुके सर्कल के लिए, बट अभी जो मेरा लास्ट 2 क्लास से चल रहा है, पोलर हुआ, फिर हमने वो 4 रिजल्ट देखे, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू S1, SS1 इक्वल टू 3 स्क्वायर। जब से हमारा क्या हो गया, कोनिक, एक तरीके से तुम बोल सकते हो कोनिक भी हमारा पैरेलली चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे जो भी अभी मेरे टॉपिक्स चल रहे हैं वो हमारे कोनिक्स में भी सेम चीज है, तो वही चीज मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने बोला कॉर्ड लेंथ हम सर्कल के लिए तो हमने पढ़ चुका, जो भी हमने यूज भी किया था, ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बट अभी हम जनरल कोनिक के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जनरल रिजल्ट देख रहे हैं कैसे निकालेंगे कॉर्ड लेंथ, ठीक है, फॉर अ जनरल कोनिक। बाकी सर्कल के लिए तो हमारे पास ज्योमेट्री से रिजल्ट आ गया था, ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो लेट्स से जनरल कोनिक है, तो मैंने मान लिया कोई तो कोनिक है ये, व्हाटएवर, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। लेट्स से दिस इज माय कोनिक, और ये मेरा एक लाइन है, लेट्स से मैंने इसको इक्वेशन मान ली y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और ये इस लाइन में इस कर्व को 2 जगह कट किया ए बी पे। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड लेंथ ए बी, इसी को बोलते हैं कॉर्ड लेंथ। मतलब जैसे हम सर्कल में किसको बोलते थे, ये सर्कल है, हमारी ये लाइन थी, ये बेसिकली लाइन ऐसी थी, इसने 2 जगह कट किया ए और बी पे, फिर हम ए बी को ही तो बोलते हैं कॉर्ड लेंथ। उस लाइन ने
इस कर्व के ऊपर कितना इंटरसेप्ट बनाया, बेसिकली प्योर लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलूंगा, इंटरसेप्ट। जैसे इस AB को मैं कैसे लैंग्वेज फॉर्म में बोलूंगा, AB इज व्हाट, इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन दिस ऑन द कर्व दिस। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट डाउन। क्या लिखेंगे AB को लैंग्वेज फॉर्म में, AB इज व्हाट, इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन द कर्व पे ये कितना इंटरसेप्ट बना रही है, इंटरसेप्ट मतलब लेंथ। ओके, तो एक बार तुम लोग सोचो कैसे करेंगे। मैं लाइन मान रहा हूं ये है और कर्व मेरा कोई भी है, कर्व C इसको मान लिया। तो देखो बेसिकली करना क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि हम लाइन और कर्व को सॉल्व करेंगे, लाइन और कर्व को सॉल्व करेंगे और उससे मेरा क्या आ जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट ए, उससे क्या होगा, जैसे मान लो कर्व की इक्वेशन है कोई, तो ऐसे मैंने मान ली लेट्स से y² इज इक्वल टू 4x, सिंपल है, वो अपन ने मान लिया पैराबोला है, ठीक है। तो इस लाइन और कर्व को सॉल्व करेंगे टू गेट पॉइंट ए एंड बी। तो लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x1 y1 और b के आ जाएंगे x2 y2, ठीक है ना। जनरल प्रोसेस बता रहा हूं, बट अभी उसके बाद मैं बेटर तरीका बताऊंगा कि हम क्या करेंगे, इस लाइन को, जो गिवन लाइन है जिसका निकालना इंटरसेप्ट कितना बनाया उस कर्व पर, उस लाइन और कर्व को सॉल्व करेंगे। उसका सॉल्व करने पे मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। लेट्स से इसके आए x1 y1, इसके आए x2 y2, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करना होता है, मतलब जैसे y उठा के इधर रख दूंगा मैं, या फिर x उठा के इधर रख दूंगा। जैसे मान लो मैंने इधर से y उठा के इसमें रख दिया, तो x में यू विल गेट क्वाड्रेटिक, उस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, दैट विल बी x1 एंड x2। सिमिलरली फिर वो x1 x2 आ जाएंगे, सिंस जो x1 है उसके करस्पॉन्डिंग मेरा y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, लाइन में रख दो तो मेरा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यू विल गेट x1 y1 x2 y2। उसके बाद क्या करना है, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला, a और b के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा मेरा AB विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होगा मेरा, ठीक है। इसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा। बट अब मैंने क्या बोला, अब क्या है कि अब हमें एक्चुअली x1 और x2 y1 y2 सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, वो सीख रहे हैं। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि भाई लाइन और कर्व को सॉल्व कर लो, x1 y1 आ जाएंगे, x2 y2 आ जाएंगे, इसमें वैल्यू प्लग कर दो, विल गेट कॉर्ड लेंथ। बट जैसे कि मैं बोल रहा हूं x1 x2 और y1 y2 इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इफ यू नोटिस इट केयरफुली, यहां डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स है हमें, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग x1 x2 हम उसका डिफरेंस पता चल जाए। क्योंकि बेसिकली देखो क्या है, यहां से मैं उठा के यहां रखूंगा y की वैल्यू, तो इधर x में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसके रूट्स आर x1 x2, फिर हमें रूट्स निकालना पड़ रहा है। बट मैं बोल रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग x1 x2 क्या करें हम, वो क्वाड्रेटिक के डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल के डायरेक्टली यहां रख देते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। अब सेपरेटली x1 x2 क्यों निकाले, जरूरत ही नहीं है, हमें तो उनके डिफरेंस से मतलब है। सिमिलरली फॉर y, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज, अब मैंने बोला कि x1 y1 जो है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स। सिमिलरली x2 y2 इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को थोड़ा और जनरलाइज कर रहा हूं। कैसे, देखो, since x1 y1 lies on this curve, therefore y1 will be equals to mx1 plus c। एक्चुअली मैं इधर से y2 माइनस y1 हटाने वाला हूं। आई विल राइट दैट इन टर्म्स ऑफ x1 माइनस x2। कैसे, देखो, सिमिलरली x2 y2 जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस c, y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस c, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो y1 माइनस y2 करो या चाहे y2 माइनस y1 करो। लेट्स से y2 माइनस y1 किया तो इधर आ गया m टाइम्स x2 माइनस x1 और c माइनस c 0 हो गया। अब ये वाली वैल्यू उठा के मैंने इधर रख दी, इधर रख दी, तो हम हमारा कॉर्ड लेंथ AB कितना आ गया, AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इधर से आ जाएगा m स्क्वायर इंटू x2 माइनस x1 का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, x2 माइनस x1 के स्क्वायर को बाहर लिया, तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 क्या होगा, मॉड ऑफ x2 माइनस x1। मतलब जब तुम x2 माइनस x1 को बाहर लोगे तो जाएगा मॉड ऑफ x2 माइनस x1 और इधर बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, एक चीज तो क्या है, एक बंदा क्या करेगा, इधर से y उठा के इधर रख देगा, x में क्वाड्रेटिक बनाएगा, और एक और बंदा ऐसे कर सकता है कि यहां से x उठा के इधर रख दे तो y में क्वाड्रेटिक बनेगा। बट अभी जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया, इसमें मुझे y2 माइनस y1 चाहिए, x2 माइनस x1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y उठा के यहां से यहां रखेंगे, x भी रख सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से भी कैलकुलेशन करूंगा।
बट इस फॉर्मूले के हिसाब से आई विल कैलकुलेट, आई विल मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे एक्स में, अगर वो क्वाड्रेटिक हुई, क्वाड्रेटिक इन एक्स तो इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स होंगे x1 x2। तो बेसिकली x1 माइनस x2 चाहिए, तो मैं क्या करूं, डिफरेंस ऑफ रूट्स दैट इज रूट डी बाय, तो वो इसमें लगा देता हूं। तो दिस इज रूट डी बाय स्मॉल ए। इधर स्मॉल ए क्या है, बेसिकली हमारा जो क्वाड्रेटिक बनी उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ये डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक जो एक्स में क्वाड्रेटिक बनी, इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये मेरा एक जनरलाइज फॉर्मूला आ गया कोऑर्डिनेट ए बी निकालने का। सर्कल के लिए भी ट्रू होगा, तुम सर्कल लो चाहे तो कोई भी कोनिक ले लो, तुम्हारा ये फॉर्मूला हमेशा करेक्ट है। क्या, रूट डी बाय ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर हुआ? अच्छा, ये तो एक फॉर्मेट हो गया, इतना पार्ट याद रखना, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब जैसे मैंने तुम्हें बोला कि इधर तो हमने क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाई, अब कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि यहां से एक्स उठा के इसमें रखे तो वाई में क्वाड्रेटिक बने, तो फिर मुझे y2 माइनस y1 के टर्म्स में निकालूंगा मैं डिस्टेंस, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर देखना छोटा सा चेंज होगा। एक काम कर रहा हूं, मैं उधर फिगर रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी कर लो, तो स्पेस क्रिएट करने के लिए आई एम रबिंग दिस पार्ट, कॉपी दिस। देखो ध्यान से, ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया, देखो ये फॉर्मूला ऐसे, ये मेरा फॉर्मूला, ठीक है ना, दैट इज इन टर्म्स ऑफ x2 माइनस x1। अब मैं y2 माइनस y1 के टर्म्स में दिखा रहा हूं, कैसे, तो अब मैं क्या करूंगा, इधर से x2 माइनस x1 उठा के रखूंगा इधर, तो x2 माइनस x1 क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन m। तो ये ए बी लेंथ कितना हो जाएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 की जगह मेरा इधर y2 माइनस y1 अपॉन m, और उसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये देखो ये चीज उधर रखी। अब y2 माइनस y1 बाहर ले लिया, तो मेरा ये हो गया मॉड ऑफ y2 माइनस y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 बाय एम स्क्वायर प्लस 1, और y2, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने y में क्वाड्रेटिक बनाई, अगर मैंने क्वाड्रेटिक इन y बनाई, तो उसके रूट्स होंगे y1 और y2, तो उसके लिए डिफरेंस ऑफ रूट क्या होगा, अगेन रूट डी बाय इंटू अंडर रूट ऑफ 1 बाय एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर ये दोनों फॉर्मूले बराबर हैं, तो देखो रूट डी बाय इधर भी लिखा है, 1 भी लिखा है, 1 भी लिखा है, एम स्क्वायर 1 बाय एम स्क्वायर के बराबर है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रूट डी और ए अलग चीज है, ये रूट डी और ए अलग चीज है। ये डी किसका है, जब मैं क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल एक्स बना रहा हूं, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या है मेरा इधर डी कौन सा है, जो मैं y में क्वाड्रेटिक बना रहा हूं उसका डिस्क्रिमिनेंट, और a मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मैंने क्वाड्रेटिक इन y बनाया, ठीक है। तो हाँ, ये पक्की बात है कि चाहे तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे वो वाला फॉर्मूला लगाओ, यू विल गेट द सेम आंसर, बोथ आर इक्वल, बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट, ठीक है ना, जो तुम्हें लगाना है। बट याद कैसे रखोगे, इधर मैंने रूट डी बाय ए लिखा है, तो जब क्वाड्रेटिक इन y बनाया है तो मैंने अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन एम स्क्वायर यूज किया है, जब मैंने क्वाड्रेटिक इन x बनाया है तब मैंने अंडर रूट के अंदर एम स्क्वायर यूज किया, ये याद रखना, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमें फाइनली हमें ये सीखने मिला कि हमें x1 x2 y1 y2 इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों हम टाइम वेस्ट करें, why to solve that quadratic, फिर हम इधर वैल्यू प्लग करेंगे, टाइम टेकिंग है ना। डायरेक्टली हम तो क्वाड्रेटिक बना के सिंपली उसका डिस्क्रिमिनेंट और इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब एक क्वेश्चन लूंगा तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो भी अगर छोटे मोटे डाउट्स रह गए होंगे तो दैट विल बी क्लियर विद द क्वेश्चन। ओके, सो इसको मैं रब कर रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। देखो खुद से निकालना है, ठीक है ना, पॉज करना और खुद से एक बार ट्राई करना। लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इंटरसेक्ट, मैं और बार बार याद दिला रहा हूं, जो भी अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं लास्ट 2 क्लास से उस जनरल कोनिक के लिए है, मतलब उसमें जरूरी नहीं सर्कल के लिए, कर्व कोई भी हो, ठीक है ना। लेट दिस लाइन इंटरसेक्ट y square is equal to 8x at a and b, then find distance AB. Simple. Then find distance AB. ठीक है, ये निकालना है हमें।
अच्छा, अगर मान लो मैंने ये आर्टिकल तुम्हें नहीं पढ़ाया होता, ठीक है ना, मान लो ये आर्टिकल पढ़ा है, उससे पहले मैं ये क्वेश्चन देता, जैसे मैंने जब क्लास में होते थे बच्चे, तो आई यूज्ड टू गिव देम दिस क्वेश्चन, तो बिल्कुल प्रोसीजरली सॉल्व करते थे और कोई गलत नहीं है उसमें। ये मेरा पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और ये मेरी लाइन है कोई तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वो क्या करेंगे, मतलब अगर मान लो ये आर्टिकल नहीं पढ़ा तो वो इस लाइन और इस कर्व को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे, फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। बट अब हमें ऐसा नहीं करना है, हम अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उतना, हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं, हमें तो डिस्टेंस चाहिए ए बी। तो आई यूज जो मैंने अभी सिखाया है। तो अभी अपने एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। एक तो था रूट डी बाई ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कब, जब मैंने क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाया। और अगर मैंने रूट डी बाई ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 बाय एम स्क्वायर प्लस 1, ये कब, जब मैंने क्वाड्रेटिक इन वाई बनाया। तो अब तुम दोनों से वेरीफाई कर लो, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। ठीक है, कैसे, चलो अब क्या करें हम, इधर से मैं, अब देखो वो भी डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक किस में बनाया, वो डिपेंड करता है इक्वेशन क्या दे रखी है, आंसर दोनों से सेम आएगा, नो डाउट। अब खुद सोचो, अगर मैंने इधर से y उठा के डाला इधर, अगर x में क्वाड्रेटिक बनाना चाहा, तो सोचो मुझे फिर इधर y डालूंगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सोचो मैंने इधर x उठा के डाला तो सिंपली इधर x डालूंगा 4 माइनस वाई, तो ज्यादा सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक है। समझ में आया, दोनों से करोगे कोई दिक्कत नहीं है, विल गेट द सेम आंसर। बट हम क्वाड्रेटिक बनाते वक्त भी देखेंगे भाई कि किसमें कम मेहनत लग रही है। फॉर एग्जाम्पल हेयर, अगर तुम इधर से x उठा के इधर रखोगे, दैट विल बी प्रीटी इजी एज कंपेयर टू अगर तुमने इधर से y उठा के इसमें रखा, क्योंकि फिर y उठा के रखोगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो व्हाट आई विल प्रेफर कि यहां से तुम x उठा के रखो, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, यहां से ये उठा के इसमें रखो, सो दैट क्वाड्रेटिक में हमें कुछ स्क्वायर वगैरह कुछ करना नहीं पड़ा। तो अब हमारा क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इन y बनेगा ऐसा करने पे। तो आई यूज दिस फॉर्मूला, बाकी तुम दोनों से वेरीफाई कर लेना, मैं इससे करके दे देता हूं, तुम इससे वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना। तुम क्वाड्रेटिक इन x बनाना। चलो तो 4 माइनस वाई लगे बना देते, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x, x की जगह मैंने लिखा 4 माइनस वाई, तो ये मेरा हो गया वाई स्क्वायर माइनस 8y, तो ये प्लस 8y माइनस 8 4 जा 32 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक के लिए बस इधर वैल्यू प्लग कर दो। m क्या है मेरा, m तो लाइन का स्लोप होता है, लाइन का स्लोप तो -1 है, तो -1 का स्क्वायर इज 1, 1 अपॉन 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2 और उसका अंडर रूट इज √2। तो ये ऐसा लिखा है √2 इंटू अंडर रूट ऑफ d, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, तो b स्क्वायर 64 प्लस -4 ऐसे होगा, बट इधर ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस 4 128 डिवाइडेड बाय रूट डी बाय ए, तो a तो 1 है हमारा, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी तुम लोग ये भी कर लेना, इसमें बस क्या करना, तुम इधर y उठा के इधर रखना, मतलब इधर रखोगे y को 4 माइनस एक्स, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो फिर क्वाड्रेटिक बनेगा x में, फिर उधर लिखेंगे हम रूट डी बाई। ये तो पार्ट सेम रहेगा, ये तो चेंज होने से रहा। द रीजन इज m इज -1, तो m स्क्वायर एंड 1 बाय m स्क्वायर विल गिव यू द सेम रिजल्ट, क्योंकि m -1 है इस लाइन के लिए, तो इस वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये पार्ट भी सेम बनेगा, देखो करके देखना, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, उसके बाद फिर एक और कॉर्ड लेंथ का एग्जांपल लूंगा आफ्टरवर्ड्स, पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, एक नोट करेंगे एज अ क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंटली वो पूछा गया है उस टाइप का क्वेश्चन, तो उसको एज अ नोट हम देखेंगे। क्या है कि लेट्स से मेरे पास एक कोई तो कर्व है, ये दिस इज सम कर्व, पहले समझते हैं उसके बाद आई विल डिक्टेट। मैंने बोला इस पे एक कोई पॉइंट है P इज गिवन, मतलब P मेरे को दिया हुआ है और ये कर्व दिया हुआ है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना, टेंजेंट ड्रॉ किया। और एक मेरा तो कोई पॉइंट है बाहर Q, एक कोई मेरा पॉइंट है बाहर Q, लाइन पे भी नहीं कर्व पे भी नहीं है, उससे मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये लाइन स्ट्रेट नहीं लग रही तो इसको सीधा बना दिया, इधर से मैंने परपेंडिकुलर डाला, लेट्स से दिस इज n। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ Pn, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवाऊंगा, ठीक है ना, डोंट वरी, बट अभी पहले मेरे को डिस्कस करने दो कि हाउ टू कैलकुलेट Pn विद डिफरेंट मेथड्स। अभी हम अलग अलग अप्रोचेस देखने वाले हैं Pn निकालने के लिए, ठीक है। लेट्स से दिस इज द कर्व, Pn निकालने के लिए डिफरेंट मेथड्स करने वाले हैं। पहले तुम लोग सोचो कि कैसे करेंगे। देखो डाटा क्या क्या गिवन है, सुनना ध्यान से।
इस डायग्राम में लिख देता हूं मैं, दिस इज गिवन, Q इज गिवन, पॉइंट P मेरा दिया है, गिवन है, और कर्व C इज गिवन, कर्व इज गिवन, कर्व इज गिवन मतलब उसकी इक्वेशन दी है ऑफ कोर्स, ठीक है ना। ये तीन चीजें दे रखी हैं और मुझे निकालना है टू फाइंड Pn, टू फाइंड Pn। अब मैं इसके अलग अलग मेथड्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या क्या है, मुझे Pn निकालना है, सुनना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे, मतलब उल्टा सोचेंगे हम कि Pn निकालना है, पहले मुझे क्या जरूरत पड़ेगी Pn, तो P तो दिया है तो मुझे n चाहिए, मतलब क्योंकि एक बार n आ गया तो आई विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज द थॉट प्रोसेस। तो मैंने बोला n निकालने के क्या क्या तरीके हैं, तो मेथड 1 देखना ध्यान से, मेथड 1 n हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इस हम Pn लिख सकते हैं, Pn लाइन, Pn बेसिकली Pn लाइन, क्योंकि P पे टच कर रहा है ये लाइन, ठीक है ना, ये टेंजेंट है बेसिकली। सो हम Pn की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू P। इस कर्व के लिए कोने गिवन है, पॉइंट P गिवन है, तो हमारी Pn की लाइन आ जाएगी, Pn लाइन आ गई। अच्छा, फिर मैंने बोला व्हाट अबाउट n, n बेसिकली क्या है, n Q का, एक मिनट, n क्या है बेसिकली कहने से, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Qn एंड Pn। मैंने बोला जो n है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Qn एंड Pn है। तो इसका मतलब अब मुझे क्या चाहिए, Qn चाहिए। अच्छा, Qn जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू Pn, दैट इज Qn इज परपेंडिकुलर टू Pn, Qn जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू Pn। तो Pn लाइन पता है, इसका मतलब Qn का स्लोप पता है, तो मेरा Qn जो है, Q पॉइंट पता है, Pn लाइन निकाल चुके हैं, तो Qn का स्लोप भी पता है। तो Qn के बारे में मुझे दो इंफॉर्मेशन पता चल गई, पॉइंट और स्लोप, तो आई कैन राइट Qn का इक्वेशन, Qn का इक्वेशन लिख दूंगा, Pn आ गया, Qn आ गया, दोनों को सॉल्व करके आई विल गेट n के कोऑर्डिनेट्स, ये फ्लो रहेगा मेरा, n के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। एक बार कोऑर्डिनेट्स मिल गए फिर मैं P और n के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। देखो क्लियर हुआ, क्या क्या कर रहे हैं एक बार और मेथड 1 में। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, P पॉइंट गिवन है कर्व पे जिस पे टेंजेंट खींचा गया है, Q पॉइंट गिवन है जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज n ऑन द टेंजेंट, फिर मेरे को एक कर्व दे रखा है, ठीक है ना, मतलब Pn इज परपेंडिकुलर टू Pn और एक कर्व दे रखा है। फिर सबसे पहले हमने क्या किया कि P पॉइंट पे, सॉरी Pn लाइन जो है उसकी इक्वेशन आई कैन राइट एज T इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, तो मेरी Pn आ गया। फिर मैंने बोला कि n इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Pn एंड Qn, तो हम Qn निकाल लेते हैं। Qn लाइन निकालेंगे कैसे, Pn लाइन पता है, मतलब इसका स्लोप पता है, अब सिंस दिस इज परपेंडिकुलर तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, लेट्स से अगर इसका स्लोप 2 है तो इसका माइनस हाफ हो जाएगा, तो इसका स्लोप पता चल गया Qn का। एक बार Qn का स्लोप पता चल गया, Q पॉइंट पता ही है, तो आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ Qn इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। Qn का इक्वेशन आ गया और Pn का आ गया, उसको दोनों को सॉल्व करके आई गेट n के कोऑर्डिनेट्स एंड n के कोऑर्डिनेट्स आ गए, उसके बाद Pn के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, ठीक है ना, बट ऑफ कोर्स थोड़ा लेंथी है इसलिए इसको नहीं करेंगे, बट पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं करना है प्रैक्टिस ऑफ पॉइंट, एक क्वेश्चन लूंगा मैं और उस क्वेश्चन को विल सॉल्व विद डिफरेंट मेथड्स, जो भी मैं अभी मेथड डिस्कस करने वाला हूं उस सभी मेथड से उसको तुम लोग को करना है। अब आते हैं मेथड 2, आई होप क्लियर हो गया हो मेथड 1। अच्छा, अब मेथड 2 में क्या है, Pn तो हमने निकाल ही लिया, खैर Pn तो मैंने वो T इज इक्वल टू 0 लिख के निकाल लिया, Pn तो निकालना ही है। फिर मैंने बोला अभी तुम्हें बोला n क्या है, बेसिकली n कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका तो जो हमने अभी देखा Qn और Pn का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट डायरेक्टली मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि n इज व्हाट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट Q ऑन द लाइन Pn। n जो है क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि जो Qn है वो Pn के परपेंडिकुलर है, तो n क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ Q ऑन Pn, तो वो भी आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पता है हमें, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मेरा n आ जाएगा। एक बार n आ गया फिर अगेन Pn का डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये ज्यादा आसान है थोड़ा,
ये थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है इससे, क्योंकि इसमें हमें क्यू एन की इक्वेशन निकालनी पड़ रही थी, फिर दोनों लाइन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ऑफ कोर्स दैट इज टफ, टफ मतलब लेंथी, आई मीन, गॉट इट। सो दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2। अब आते हैं मेथड 3 पे, तो इधर लिखता हूं मैं मेथड 3। तुम लोग सोचो, तुम लोग खुद से भी सोचो, ठीक है ना, और कैसे कैसे कर सकता हूं। तो देखो मेथड 3 इज, देखना ध्यान से, मैंने क्या किया, पी और क्यू को ज्वाइन किया। नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो पीएन बेसिकली कैसे आ सकता है मेरा, पाइथागोरस थ्योरम से। पीएन जो है मैं ऐसे लिख सकता हूं, पीएन स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर, सॉरी एनपी तो निकाल लेंगे, तो पीएन हो गया क्यू एन स्क्वायर। देखो क्यू पॉइंट दिया है, पी पॉइंट दिया है, तो ये हो जाएगा आराम से, बस मेरे को क्यू एन निकालना पड़ेगा। तो क्यू एन निकालने के लिए अगेन आई हैव टू फाइंड, दिस इज क्यू एन इज व्हाट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू ऑन द लाइन दिस पीएन लाइन से। तो इसके लिए भी पीएन तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा मुझे, पीएन तो पहले निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, टी इज इक्वल टू 0 से। फिर जो क्यू एन है दैट इज व्हाट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू ऑन द लाइन पीएन। तो क्यू एन आ गया, तो बस इधर रख दिया हमने। तो ये थोड़ा उससे भी आसान है, मैं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा हूं, आसानी आसान 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 से मेरा मतलब है शॉर्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये सबसे लेंथी था, उससे थोड़ा कम लेंथी, इससे थोड़ा कम लेंथी। क्या किया इसमें हमने, दोबारा एक बार ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, फिर पीएन को लिखा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, क्यू पद गिवन है, पी गिवन है, तो पी क्यू स्क्वायर तो आराम से आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। और क्यू एन इज व्हाट, बेसिकली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू फ्रॉम दिस साइड पीएन, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे आसान मेथड, जो कि हम प्रैक्टिकली करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। मेथड 4, तो ये हो गया मेरा, कॉलम बना देता हूं जैसे मेथड, कॉपी करो पहले इसको, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, कॉपी आई विल रब इट नाउ, ठीक है। मैं इसको रब करने जा रहा हूं, तुम लोग कॉपी करो। अब मैं मेथड 4 एक्सप्लेन कर रहा हूं, टू फाइंड पीएन, ठीक है। दैट इज द इजीएस्ट अमंग ऑल दीज मेथड्स। और एक बार, बट तुम्हें क्या करना है, जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हें चारों मेथड से करना है, एक क्वेश्चन एटलीस्ट, एक क्वेश्चन तुम चारों से कर लेना, सो दैट याद हो जाएगा तुम्हें चारों मेथड्स। चलो अब मैंने बोला, सुनना ध्यान से, मेथड क्या है, मोर और लेस इक्विवेलेंट ही है, इससे थोड़ा सा एक स्टेप कम हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा हमें। क्या किया हमने कि पी पे एक नॉर्मल खींचा, दिस इज नॉर्मल एट पी, ठीक है। नॉर्मल एट पी मतलब ये 90 डिग्री है। फिर हमने क्या किया, क्यू से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, फिर जैसे पी एन की, और लेट से ये आर है। नाउ ये परपेंडिकुलर 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो दिस मस्ट बी अ 90, ऑफ कोर्स क्वाड्रिलेटरल में सम इज 360, तो दिस मस्ट बी अ 90, एंड सिंस इट इज 90 ऑल एंगल्स आर 90, देयरफॉर दिस इज व्हाट, अ रेक्टेंगल। कौन किसकी बात कर रहा हूं, पी एन क्यू आर इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, तो जो Pn है जो मुझे निकालना है दैट इज इक्वल टू क्यू आर, दैट इज इक्वल टू क्यू आर। अब क्यू आर कैसे, क्यू आर क्या है बेसिकली, क्यू आर इज बेसिकली, मैंने बोला क्यू आर किसके बराबर, जो मुझे निकालना है Pn, एंड दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू टू पी आर, सॉरी पी आर, Pn नहीं पी आर, तो बस मुझे पी आर निकालना पड़ेगा इसमें। वैसे मैंने बोला ये और लास्ट वाला थोड़ा मोर और लेस इक्वल वैलेंट है, और उसमें पाइथागोरस लगाना पड़ा, इसमें वो नहीं लगाना पड़ा, बस इतना ही अंतर है, और ज्यादा अंतर नहीं खास। तो अब मैंने बोला नॉर्मल तो निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉर्मल तो निकालना पड़ ही रहा है एटलीस्ट। तो नॉर्मल निकालना भी आसान है, द रीजन इज पॉइंट पी दिया है, पॉइंट पी दिया है हमें, एंड पी दिया है तो हमने पीएन तो निकाला ही निकाला, पीएन निकाल मतलब पीएन का स्लोप पता चल गया, पीएन का स्लोप पता चल गया, तो इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी पता चल गया। तो पी आर के बारे में मुझे क्या पता चल गया, एक तो पॉइंट पता चल गया पी, और इसका स्लोप भी पता चल गया, तो आई कैन राइट पी आर का इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, और क्यू पॉइंट से इसका डिस्टेंस इज व्हाट, माय आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या किया हमने, पी आर, इस पे पी पॉइंट पे एक नॉर्मल खींचा, उसकी इक्वेशन निकाली बेसिकली, उस लाइन से क्यू का डिस्टेंस इज नथिंग बट पी एन लेंथ ओनली, द रीजन इज पी एन इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है।
और तुम्हें करना है विथ ऑल द 4 मेथड्स, जो भी हमने सीखे अभी चारों मेथड से। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तुम्हारी एक बार, और देन यू कैन मेक अ डिफरेंस कि भाई हाँ किस मेथड में मतलब कौन सा लेंथ वाइज कम है, किसमें कम टाइम लग रहा है, दैट यू कैन जज बाय योरसेल्फ। ठीक है ना, लास्ट 2 मेथड्स ज्यादा इजी होंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट 2, बट तुम लोगों को करना है चारों मेथड से, मैं एक मेथड से करूंगा वो भी आखिरी वाले से। ठीक है, तो लिख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ही पता चल जाएगा तुम्हें किस टाइप का लैंग्वेज फ्रेम होगी, क्योंकि मैंने अभी तो केवल एज अ नोट करके लिखवाया था। ठीक है, लेट p is 1, 2, let p 1, 2 is a point on x square plus y square equals to 2। एक मिनट, 1, 2 इस पे लाई नहीं कर रहा, ये x square by 4 होगा शायद। अब 1, 2 लाई कर रहा है इस पे, 1 + 1 हाफ कर रहा है। ठीक है, ये लिख लो, let p this is a point on the curve this, then find pn, then find pn। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। p is the point on the curve, then find pn। हाँ ठीक है, pn where n is foot of perpendicular from origin। ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है, from origin to tangent at p। करो इसको, पॉज करो और देखो जो मैंने अभी बताया नोट में, वही डायग्राम है क्या ये? आंसर मिलेगा यस। कैसे है देखो, अब मैं समझाता हूं। P is a point on the curve this, तो मैंने मान लिया मुझे नहीं पता ये कर्व कौन सा है, वैसे आगे चल के पढ़ेंगे। दिस इज अ इलिप्स, ठीक है, दिस इज अ कोनिक इलिप्स। तो मान लिया ये तो कोई तो कर्व है, मुझे उसके शेप से कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। इस पे कोई पॉइंट है P विच इज लेट से जो दिया है इसने 1, 2, इस पे एक टेंजेंट खींचा, दिस इज अ पॉइंट ऑन दिस, देन फाइंड Pn वेयर n इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब Q क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से? ओरिजिन, तो Q कहीं तो है ओरिजिन, 0, 0, दिस इज Q। फाइंड Pn where n is foot of perpendicular from origin to the tangent at P। तो उसमें क्या लो, tangent at P, tangent at P मतलब ये वाली लाइन, इस पे foot of perpendicular from Q मतलब ये, this is my n। तो मुझे Pn निकालना है। देखो वही डायग्राम बना जो हमने अभी बताया था, तो इस लैंग्वेज इस टाइप की बन जाएगी उसके लिए। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? अगेन देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, बट द इजीएस्ट वन इज द लास्ट वन। उससे मैं कर रहा हूं, बट तुम्हें प्रैक्टिस के लिए चारों से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई इस Pn की इक्वेशन निकाले थे, t = 0 के लिख के। उससे क्या होगा, मेरे को Pn का स्लोप पता चल जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख लूंगा, वो लाइन आ जाएगी, फिर मैं Q से उसका डिस्टेंस निकाल लूंगा, दैट इज नथिंग बट Pn ओनली, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल। तो देखना तुम कितना आसान हो जाएगा इस मेथड से। t = 0 इधर लगाया, तो x1 किसके रिस्पेक्ट में? ऑफ कोर्स 1, 2, क्योंकि 1, 2 पे टेंजेंट डाल रहे हैं ना, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन t = 0 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2। तो x1 मतलब 1 प्लस y² की जगह y और y1 की जगह 2 और नीचे 4 लिखा है = 2। तो एक 2 तो ये कैंसिल हो गया, इसको मैं 2 लिख देता हूं। तो ये मेरा हो गया 2x + y = 4, मतलब चलो ये आ गई हमारी इक्वेशन। दिस इज व्हाट माय Pn का इक्वेशन। इसका स्लोप कितना है? -2। इसका जो स्लोप है दैट इज -2। तो मेरा m ऑफ, लेट्स से इसको मैं r मान रहा हूं, तो pr इज नॉर्मल, तो m ऑफ pr कितना होगा? दिस विल बी प्लस हाफ होगा, क्योंकि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इस m1 m2 -1 आना चाहिए, तो हाफ हो गया। तो और ये pr जो है पॉइंट किससे पास हो रहा है? 1, 2 से। तो pr की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - 2, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, y - 2 = +1/2 into x - 2। तो ये हो गया 2y - 4 = सॉरी x - 1 है ये, x - 1। तो फाइनली x - 2y + 3 = 0। दिस इज व्हाट माय QR का इक्वेशन। अब बस ओरिजिन से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज नथिंग बट माय जो पूछा गया Pn लेंथ। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओरिजिन इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा? 3 / √(a² + b², तो 1 + 4। सो आंसर इज 3/4।
√5। दिस इज द लेंथ PN, ठीक है ना। बाकी देखो परपेंडिकुलर लाइन लिखना है ना, तो तुम्हें ये तो मैंने बच्चों वाला मेथड बताया, पहले पॉइंट निकालो फिर स्लोप निकालो। डायरेक्टली भी हम निकालते हैं ना, वैसे हमें आदत है। कैसे? मैंने बोला इस लाइन के परपेंडिकुलर, देखो शॉर्टकट नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ काइंड ऑफ, इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या बताया था परपेंडिकुलर? जैसे ax प्लस by होता है हमारा लाइन, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पैरेलल के लिए तो इतना पार्ट सेम रहता है, परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करके एक जगह नेगेटिव ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, साइन चेंज कर देते हैं। तो इसी प्रकार मैं इसमें क्या करूंगा, ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा निकालना है, सिंस दिस पासेस थ्रू 1,2, तो 1,2 इसमें रख के लैम्डा आ जाएगा। तो 1,2 रखूंगा तो इधर क्या आएगा 1 माइनस 4 मतलब -3, तो -3 प्लस लैम्डा 0, तो लैम्डा 3 आ गया। तो ये लो, अब देखो ये और ये सेम आई। तो ऐसे अपना थोड़ा थोड़ा टाइम बचा सकते हो कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस बिल्कुल बच्चों वाला मेथड, यू कैन डू दैट वे ऑल्सो, ठीक है ना। वो तुम्हारे ऊपर है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब तुम्हारा टास्क है टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन विथ ऑल द अदर 3 मेथड्स, ठीक है। एंड वेरीफाई, खुद से वेरीफाई करना कि सबसे कम टाइम किस में लग रहा है, ठीक है ना। और बार बार तुम ये मत निकालना t इज इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स एक बार निकाल लिया तो उसको डायरेक्टली यूज कर लेना, ठीक है। PN की इक्वेशन, ओके। चलो तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पॉज करो, इसको कॉपी करो। इंटरेस्टिंग चीज थी ये वैसे, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लिखो लेट, अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, जरूरी नहीं इसी टॉपिक से, अब मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। लेट x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 इंटरसेक्ट विथ द कोनिक y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x at a and b, at capital A and capital B. Then find point of intersection of tangents. Then find point of intersection of tangents. Then find point of intersection of tangents drawn at A and B to the parabola, to the conic. मैं कोनिक यूज कर रहा हूं बिकॉज अभी हमने पैराबोला पढ़ा नहीं है। चलो करो, इसको पॉज करो, पहले समझो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन। उसने बोला इस लाइन ने इस पैराबोला को 2 जगह कट किया, तो लेट्स से दिस इज द कर्व, कोनिक जो भी है। इस लाइन, लेट्स से दिस इज द लाइन एंड द लाइन इज x प्लस 2y minus 3 equals to 0, and this conic is y square minus 2x equals to 0. This is the conic. फिर उसने बोला देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट ए एंड बी। इसने 2 जगह कट किया ए और बी पे। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ए और बी पे अब हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन, लेट्स से दिस इज द पॉइंट सी, तो मुझे सी निकालना है। सी इज व्हाट, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्रॉन एट पॉइंट ए एंड बी, वेयर ए एंड बी इज नथिंग बट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द कोनिक, ठीक है। तो कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो देखो पहला लॉन्ग मेथड विच इज ऑफ कोर्स नॉट प्रेफरेबल, बट बता रहा हूं एज ए थियोरेटिकली क्या कर सकते हैं। हम इस लाइन, देखना इट विल बी वेरी लॉन्ग मेथड बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट थियोरेटिकली बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसको करना नहीं है। क्या कर सकते हैं कि इस लाइन और पैराबोला को सॉल्व करो। मेथड 1 विच इज ऑफ कोर्स नॉट प्रैक्टिकल, मेथड 1 सॉल्व लाइन एंड कर्व, वॉट एवर कर्व इट इज गिवन, सॉल्व दिस, मतलब गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी,
मतलब इस लाइन और कर्व को सॉल्व करो और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तुम्हें। उसके बाद क्या करो, ए पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो यूजिंग टी इज इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ए सी यूजिंग क्या, t इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट है जो हमने निकाला अभी। सिमिलरली फाइंड इक्वेशन बी सी यूजिंग t इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट b जो हमने पहले स्टेप में निकाला। अब जो तुम्हारे टेंजेंट आए उन दोनों को सॉल्व करो, यू विल गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। वेरी प्रोसीजरल, वेरी लॉन्ग मेथड, ठीक है। ऑफ कोर्स अब हम शॉर्टर देखते हैं मेथड, बट लिख लो ये स्टेप, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारा फ्लो क्या है, ठीक है ना। ऑल्दो वी विल नॉट डू दिस बट यू शुड नो दिस, ठीक है। इसको रब करूं मैं, चलो इस मेथड को मैं रब करके अब प्रैक्टिकली जो करेंगे हम मेथड वो करते हैं। अब देखना, मैंने कहा ध्यान से देखो, जो मुझे पॉइंट निकालना है, लेट से मैंने पॉइंट मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सी विच इज अल्फा कॉमा बीटा। अब मैंने तुम्हें बोला कि जो पॉइंट सी है उसके रिस्पेक्ट में व्हाट इज ए बी। ए बी एक कॉर्ड तो है, नॉर्मली तो एक ये कॉर्ड है, बट वो ए बी सी के लिए तो कुछ स्पेशल है। क्या है, दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ध्यान से देखो, ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इसकी इक्वेशन तो हम कैसे लिखेंगे, इसकी इक्वेशन तो डायरेक्टली हमें पता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, तो t इज इक्वल टू 0 होता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, हियर इट इज पॉइंट सी, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा के रिस्पेक्ट में इसकी इक्वेशन आ जाएगी t इज इक्वल टू 0 यूज करके। एक बार तुम्हारी इक्वेशन आ गई और एक तुम्हारी ऑलरेडी दी है, उस दोनों को कंपेयर कर लो, गेट अल्फा एंड बीटा। तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कॉमा बीटा टू गेट ए बी इक्वेशन, दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बस सिंपल हो गया, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, तो इसमें t इज इक्वल टू 0 लगाओ, तो y की जगह y1, तो y और y1 हो जाएगा मेरा बीटा, और इधर आके -2 टाइम्स x की जगह x प्लस x1 की जगह अल्फा इक्वल्स टू 0। बस ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसको इससे कंपेयर कर लो। सोचो कितना, एक दो मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, कितना शॉर्टर हो गया मेथड। तो इसको मैं प्रॉपर्ली लिख लेता हूं, -2x प्लस बीटा y -2 अल्फा इक्वल्स टू 0। नाउ आई विल कंपेयर दीज टू, compare these two and see what you are getting. x के कोफिशिएंट here it is -2, उधर x का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू, इधर y का कोफिशिएंट बीटा, उधर y का कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट पार्ट -2 अल्फा, उधर -3, दैट्स इट। सो इधर से अल्फा और बीटा आ जाएंगे तुम्हारे, इधर से बीटा कितना आ गया, बीटा इज इक्वल टू -4, और इन दोनों इक्वेशन से अल्फा कितना आ जाएगा मेरा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, अल्फा इज इक्वल टू -3। सो मेरे पॉइंट्स आए -3, -4। और वैसे एक काम करना, तुम पूरा जो मैंने मेथड बताया ना, मेथड उससे भी सॉल्व कर लो अगर टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है ना। जस्ट सॉल्व इट, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, ट्रस्ट मी प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा। हाँ ये देख लेना कि बस जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो भी के, अगर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड मतलब इररेशनैलिटी वगैरह आ रही है, तो भले छोड़ सकते हो। देख लेना अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्लीन आए, कैसे आएंगे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स, इस पैराबोला इस लाइन को सॉल्व करना एंड जस्ट सी कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स अगर तुम्हारे क्लीन आए, मतलब इंटीजर टाइप आए, तो फिर t इज इक्वल टू 0 लगा के ए पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना, बी पे लिखना, उन दोनों टेंजेंट को सॉल्व करना एंड सी यू आर गेटिंग दिस और नॉट, ठीक है ना। फॉर मतलब कैलकुलेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पॉज करो, इसको कॉपी करो। क्वेश्चन है हमारा, लेट p is 4,5 and its chord of contact and its chord of contact with respect to 3x square plus 4y square equals to 1 is AB. Let P is this and its chord of contact
with respect to this is AB, then find midpoint of AB, then find midpoint of AB। एक काम करता हूं मैं तुमको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, एक तो ये, ठीक है, खुद से करो, और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। Let P is 4,5 and its chord of contact this is AB, then find midpoint of AB। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन समझ में आया ना, ये कोई तो कर्व है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट P, तो इसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मतलब इससे टेंजेंट्स ड्रॉ किए और ये लाइन, तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है AB, तो मुझे A और B का मिड पॉइंट निकालना है बेसिकली। ठीक है ना, दिस इज द क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन एक और लिखो, लेट फ्रॉम 1,1 टेंजेंट्स, सॉल्व जरूर करना ये दोनों क्वेश्चन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू x square minus 3y square equals to 1, then find length of intercepts, made by these tangents on x plus y equals to 1। ठीक है, तो एक काम कर रहा हूं मैं, ये दोनों क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं और कल की क्लास में फिर मैं स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो समझ में आया, दिस इज द पॉइंट P 4,5, इसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, इस लाइन से हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड इज नथिंग बट कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तो दैट इज गिवन एज AB, उसका मिड पॉइंट निकालना है हमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट फ्रॉम दिस टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस। ठीक है, एक पॉइंट, एक तो कर्व है कोई, तो वैसे है हाइपरबोला, let this from this tangents are drawn to this, तो let's say this is the point जिससे मैंने tangents draw किए, this is 1,1, find length of intercept made by these tangent on x plus y equals to 1। अब chord length की बात नहीं कर रहा इसने, इसमें ये 2 tangents हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, उसने बोला फिर एक कोई तो लाइन है x plus y, तो let's say this is a line x plus y equals to 1। इस लाइन ने इस टेंजेंट के साथ कितना लेंथ बना रहा है, मतलब दिस लेंथ AB, दिस वी हैव टू फाइंड। ठीक है, सो अच्छे से टाइम देके करना, टेक गिव टाइम टू बोथ द क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, ज्यादा नहीं, हल्का सा है, और ये तो सिंपल ही है, वैसे दिमाग लगाओगे तो सिंपल है, कैलकुलेशन अगर करेक्ट अप्रोच लगाओगे तो कैलकुलेशन कम होगा, अगर थोड़ा सा भी भटके तो मे बी कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाए। ठीक है ना, बट मिड पॉइंट है तो हिंट दे रहा हूं, मिड पॉइंट है तो वो मेथड यूज करना जो मैं रेगुलर बोलता हूं, वो भी करना, और उससे मे बी तुम्हारा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता है, और भी तरीके से सोचना, दैट इज योर टास्क, यू टू थिंक इट एंड गिव टाइम। ऐसा नहीं कि 1 मिनट सोचा, नहीं आया छोड़ दिया, सर बताएंगे, ऐसा नहीं, यू हैव टू थिंक इट, जब भी तो तुम्हारा माइंड डेवलप होगा। ठीक है ना, चलो फिर दैट्स इट, ओके, थैंक यू।